everyone, welcome to the channel Palkin Educational Desk. Hello everyone, welcome to the channel Palkin Educational Desk. I am Palkin Chaudhary. Today I am back with a new topic, not new topic, but with the second video of Vedic education. Today we will discuss meaning of Vedic education or what is Vedic education. And if you like this video, please like, share and subscribe to the channel. So let's move towards the topic. Now, what is the meaning of education in Vedic period? Meaning of education मतलब शिक्षा का क्या मतलब था वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में? Means education in Vedic period means four things. वैदिक काल में education, शिक्षा का मतलब चार चीजें हैं. एजुकेशन होती है शिक्षा और वैदिक पीरियड मतलब वैदिक काल. वैदिक काल में शिक्षा का मतलब चार चीजें हैं. अब वो चार चीजें कौन कौन सी है? अब वो चार चीजें कौन कौन सी है हम उन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है सोर्स ऑफ लाइट, देन नॉलेज, द थर्ड आई, एजेंसी ऑफ इंप्रूवमेंट, नॉट मैरिली बुक लर्निंग. सबसे पहली है सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट का मतलब है प्रकाश का स्रोत. देन सेकेंड है नॉलेज, द थर्ड आई. नॉलेज मतलब ज्ञान, तीसरा नेत्र. देन थर्ड है एजेंसी ऑफ इंप्रूवमेंट, सुधार की एजेंसी. इंप्रूवमेंट मतलब सुधार, सुधार की एजेंसी. एंड देन लास्ट जो फोर्थ है वो है नॉट मैरिली बुक लर्निंग, सिर्फ किताबी शिक्षा ही नहीं. तो अब हम ये जो चार चीजें हैं एजुकेशन की वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में एजुकेशन का मतलब जो ये चार चीजें थी, अब हम उन चार चीजों को वन बाय वन इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सोर्स ऑफ लाइट से. देन अवर फर्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट मींस प्रकाश का स्रोत. तो अब हम सोर्स ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे कि वैदिक काल में एजुकेशन का मतलब ये चार चीजें हैं और इन चार में से सबसे पहला है सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट को अब हम डिस्कस करेंगे. इन वैदिक एजुकेशन was considered as a source of all light or illumination which enlightens an individual in all walks of life. It means वैदिक भारत में शिक्षा को प्रकाश या रोशनी सभी का स्रोत माना जाता था जो एक व्यक्ति को जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रबुद्ध करता है. Then our second point is it was only through education that truth could be pursued and wisdom could be attained. It means शिक्षा के माध्यम से ही सत्य की खोज की जा सकती थी और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था. Then our next third point is Vedas were the source of all knowledge and men could be understand Vedas. It means वेद सभी ज्ञान के स्रोत थे और पुरुष वेदों को समझ सकते थे. Then fourth point is freedom from the cycle of births and deaths was also possible only through education. जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति भी शिक्षा से ही संभव है. Then our next fifth point is this illumination leads to salvation. इसका मतलब है इस प्रकार प्रकाश मोक्ष की ओर ले जाता है. Then next sixth point is a person who does not possess the light of education may be termed as blind. इसका मतलब है जिस व्यक्ति के पास शिक्षा का प्रकाश नहीं है उसे अंधा कहा जा सकता है. Then next is education increases our happiness. शिक्षा हमारी खुशियों को बढ़ाती है. जो शिक्षा है एजुकेशन मतलब शिक्षा, शिक्षा हमारी खुशियों को बढ़ाती है. Then next point is in words of अल्टेकर, अल्टेकर के शब्दों में it means प्राचीन भारत में शिक्षा को रोशनी और शक्ति के स्रोत के रूप में माना जाता है which transforms and enables our nature by the progressive and harmonious development of our physical, mental, intellectual and spiritual powers and faculties. It means जो हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों और संकायों के प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास से हमारी प्रकृति को बदल देता है और समृद्ध करता है. So today we have discussed the meaning of education. Education in Vedic period means four things. शिक्षा का मतलब वैदिक काल में चार चीजें हैं. आज हमने उन चारों चीजों को पढ़ा कि वो कौन कौन सी चीजें हैं और उनमें से एक को हमने इलेबोरेटली डिस्कस करा है. आफ्टर दैट इन अवर नेक्स्ट वीडियो अदर थ्री विल बी डिस्कस्ड इलेबोरेटली. Hope this video is very helpful and informative for you all. If you like this video, you all know what to do. Hit the like button and subscribe to the channel and share with your friends, family members. Thank you all and take care. Please like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you all.